था कि स्पाइडरमैन एक इंटरडिमेंशनल पोर्टल जनरेटर बनाया था जिसके अंदर से दूसरे डायमेंशन के टोनी, थॉर और कैप्टन अमेरिका आया था, जो आते ही इस डायमेंशन वाले कैप्टन थॉर और टोनी पर हमला कर दिया था, जिसे देखकर स्पाइडरमैन काफी परेशान में आ गया था और इसी के साथ पार्ट 1 वहीं पर खत्म हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस पार्ट 2 पर देखेंगे, तो मेरे साथ पार्ट 2 के एंड तक बने रहना। तो पार्ट 2 के शुरुआत में हम एवेंजर्स और डुप्लीकेट एवेंजर्स को देखते हैं जो अभी तक एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था, जिसे देखकर स्पाइडरमैन काफी नर्वस हो रहा था और वो इन सब के जिम्मेदार खुद को ठहराता है। फिर वो अपने आप से ही कहता है कि मैंने ही इस गलती को किया तो मुझे ही आप इसे ठीक करना होगा, और इतना कहकर स्पाइडी पोर्टल जनरेटर को डीएक्टिवेट करने लग जाता है ताकि इससे डुप्लीकेट एवेंजर्स वापस अपने डायमेंशन में लौट जाए और ये सब जंग बंद हो जाए। लेकिन तभी स्पाइडी के बैंड बजाने बाहर डेडपुल आता है और वो स्पाइडी से कहता है कि मुझे दो, मैं इसे ठीक करता हूँ। डेडपुल को देखकर स्पाइडी काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये सब उसी के वजह से हुआ था। स्पाइडी डेडपुल को वहाँ से जाने को कहता है पर डेडपुल वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। वो स्पाइडी से कहता है कि रिलैक्स स्पाइडी, मुझे इसे सोल्व करना आता है। पर स्पाइडी जानता था कि डेडपुल फिर से गड़बड़ करने आई है, इसीलिए वो डेडपुल से कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जा। पर डेडपुल कहाँ सुनने वाला था, वो स्पाइडी से लड़कर उस पोर्टल जनरेटर मशीन के बटन दबाने लगता है। स्पाइडी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे रोक नहीं पाते। अब डेडपुल के उल्टा सीधा बटन दबाने की वजह से इंटरडिमेंशनल पोर्टल जनरेटर में फिर से अलार्म बजने लगता है और उसके पोर्टल फिर से ओपन हो जाता है, जिसे देखकर स्पाइडी काफी परेशान में आ जाता है। आप ये देखकर डेडपुल तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर उस पोर्टल जनरेटर से एक तेज रोशनी निकलता है और उसके अंदर से डुप्लीकेट हल्क, नताशा और ब्लैक पैंथर आता है। अब ये देखकर टोनी स्पाइडी से कहता है कि स्पाइडी ये तीनों कम था कि आज और भी लाना पड़ा, जिस पर मेटालिक मैन कहता है कि अब तो हमारी टीम भी आ गई है, तो अब तुम एवेंजर्स गई काम से। और तभी थॉर डुप्लीकेट नताशा को देखकर पागल हो जाता है। वो उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने मसल दिखाने लग जाता है, पर डुप्लीकेट नताशा काफी खतरनाक थे। वो थॉर को पकड़कर उसे पटक देती है और कहती है कि मुझसे पंगा नहीं, क्योंकि मैं हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक जासूस मांसलक्टर। और तभी डुप्लीकेट हल्क कहता है कि और मैं हूँ स्मैश करने वाला बुल कैंगरी, जो सबको अपने नानी याद दिला देती है। तभी डुप्लीकेट ब्लैक पैंथर कहता है कि और मैं हूँ वाकांडा के सबसे हैंडसम राजा डार्क टिग्रे। आप इन तीनों को देखकर मेटालिक मैन कहता है कि अब क्या होगा तुम एवेंजर्स का, अब तो हमारे टीम भी आ चुकी है। कमांडो अमेरिका कहता है कि अब यही खेल खत्म होगा एवेंजर्स का। अब डुप्लीकेट एवेंजर्स की ईगो देखकर टोनी भी अपने टीम मेंबर्स हल्क, नताशा और ब्लैक पैंथर को बुलाता है। Time to whoop some butts. No one messes with the Avengers. We are here to assist you, my friends. फिर एवेंजर्स और डुप्लीकेट एवेंजर्स के बीच फिर से जंग छिड़ जाता है, जिसे देखकर स्पाइडी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि लड़ाई आप और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। हल्क बुल्क से कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही हल्क है और वो हूँ मैं, जिस पर बुल्क कहता है कि नहीं, मैं हूँ बुल्क, तुझसे भी ज्यादा ताकतवर हल्क। और इतना कहकर वो दोनों गुस्से में एक दूसरे को घूरने लग जाता है, जिसे देखकर स्पाइडी उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है, पर वो दो स्पाइडी की एक नहीं सुनते और एक दूसरे पर स्मैश करने लग जाता है, जिसकी वजह से शॉकवेव पैदा होता है, जिसके टकराने की वजह से स्पाइडी उस इंटरडिमेंशनल पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें दूसरे डायमेंशन पर दिखाया जाता है जहाँ की स्पाइडी भी उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि वो पोर्टल ओपन हो गई है। ये देखकर वो उसके सामने जाता है। उसी वक्त उस पोर्टल के अंदर से असली स्पाइडी आ जाते हैं और सीधा इस वाली स्पाइडी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों कुछ समय के लिए बेहोश पड़ा रहता है। फिर होश आने पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाता है क्योंकि दोनों का ही शक्ल एक दूसरे से मिलता जुलता था। फिर डुप्लीकेट स्पाइडी कहता है कि तुम असली स्पाइडी हो ना असली दुनिया से आने वाले, जिस पर असली स्पाइडी कहता है कि जी हाँ मैं वही हूँ और तुम इस वाले दुनिया की स्पाइडरमैन हो ना, जिस पर डुप्लीकेट स्पाइडी कहता है कि जी हाँ। फिर वो दोनों दोस्ती करता है और एक दूसरे से हाथ मिला लेता है। Not gonna lie, pretty cool to meet your own doppelganger. I know, right? Well, anyway, dude, my universe is in jeopardy, and I need your help. इसके बाद वो दोनों उस जंग को बंद करने का डिसाइड करता है। Must mean that we both opened our portals at the same time. That's probably how our universes got connected. Yeah, are we awesome or what? And I'm sure we could fix this if we work together.
फिर वो दोनों अपने अपने यूनिवर्स में आकर पोर्टल जनरेटर को डीएक्टिवेट करने लग जाता है, जहाँ वो दोनों एक साथ एक ही समय पर एक बटन दबा देता है, जिसकी वजह से वो पोर्टल बंद हो जाता है और सभी अपने अपने यूनिवर्स में आ जाता है। आगे असली स्पाइडी के जब आँख खुलता है तब वो सामने का नजारा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन डुप्लीकेट एवेंजर्स के दुनिया पर आ गया था और जबकि डुप्लीकेट स्पाइडी असली एवेंजर्स के साथ प्लेनेट अर्थ पर आ चुका था। कैप्टन डुप्लीकेट स्पाइडी से पूछता है कि क्या हुआ स्पाइडी, इतना परेशान में क्यों लग रहे हो, जिस पर डुप्लीकेट स्पाइडी कहता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। अभी यहाँ स्पाइडी उन्हें हकीकत बता नहीं पा रहा था, क्योंकि पोर्टल बंद होते ही एवेंजर्स और डुप्लीकेट एवेंजर्स के बीच हुए सारी घटनाएं वो लोग भूल चुका था और इसीलिए अगर स्पाइडी उन्हें सारी सच्चाई बता भी देते तो कोई भी उनके बातों पर यकीन भी नहीं करते। अभी यहाँ स्पाइडी की हो जाता है टाइटाई फिश। फिर हमें रियलिटी दिखाया जाता है, जहाँ स्टैन स्पाइडी स्पाइडरमैन के माइंड को कंट्रोल करके उसे ये सब सपना दिखा रहा था, ताकि वो उस सपने में डूबा रहे और कैप्टन स्पाइडी और बाकी सब मिलकर दुनिया पर कब्जा कर पाए। और इसी के साथ पार्ट 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है।